आगे आने वाले वक्त में जब हम विकसित भारत का सपना संजोकर आगे बढ़ते हैं तो हाल के दिनों की जो डील हुई है उसमें भारत अमेरिका के साथ और ईयू के साथ वो भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि 18 वर्षों से उसमें भी तमाम रुकावटें थीं। तो क्या आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर जो सपना हम देख रहे हैं या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए उस दिशा में भारत ने अभी से मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं? 100%। ये जो 2-3 महीने रहे हैं जिसमें इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आगे बढ़े हैं, ये वास्तव में एक गोल्डन पीरियड याद रखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे अमृत काल में विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा सौगात के रूप में आया है। नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, नए अवसर खुलेंगे हमारे युवा युवतियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। मेरा मानना है कि कोई भी देश दुनिया का विकसित नहीं बना एक बंद कमरे में अपने अंदर ही रह के। जब तक उसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना वर्चस्व नहीं बनाया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, अच्छी सर्विसेज में अपना योगदान देना, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना। जैसे इस एग्रीमेंट में हमने लिखा है कि आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं, एनवीडिया के चिप्स हैं, एआई के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, डेटा सेंटर्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सेमीकंडक्टर्स बड़े पैमाने में भारत में चाहिए, आगे चल के क्रिटिकल मिनरल्स हमारी पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका के साथ। अब इन सब चीज़ों से ही देश विकसित बनेगा। इसमें हमारी साझेदारी अमेरिका के साथ बहुत लाभदायक। और यकीनन जब हम बड़ा सपना देखते हैं तो बड़े लक्ष्य को पूरा करने की कोशिशें भी उतनी तेज गति से होती हैं। आज एक और अच्छी खबर आ गई। इसी के साथ ही साथ हम सब ने देखा कि अमेरिकी ट्रेड ऑफिस ने इंडियन मैप शेयर किया, जिसमें अक्साई चिन और पीओके को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि इसके पहले कभी अमेरिका से ऐसा नहीं देखा गया। ये भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। मैं अपने ट्रेड पे सीमित रखता हूँ अपने आप को, इस पे जरूर एमईए जवाब देगी। पर मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक छोटे विषय पे जो दर्शाता है कि आज विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस से क्यों इतना परेशान है। इन्होंने कभी देश हित को प्राथमिकता नहीं दी। इनके समय आप याद करिए, रोज भ्रष्टाचार के कांड, देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बन गया। अटल जी ने अच्छी अर्थव्यवस्था छोड़ी थी 2004 में। पी चिदम्बरम जी ने 2004 के अपने भाषण में कहा, मेरे पास एक मजबूत आधारशिला मिली है, मैं इस पे आगे देश को और बढ़ाऊंगा। बढ़ाने की बात तो छोड़ो, उन्होंने 8% पे बढ़ने वाले देश को 4% की बढ़त पे ले आए। विकास दर 4% रह गई और महंगाई दर जो अटल जी ने 4% पे ले आए थे, इनके टाइम तो डबल डिजिट पे चली गई। एकदम एक कमजोर अर्थव्यवस्था में थी। बैंकिंग सेक्टर का तो हाल आपको याद है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी लगे रहे काम। पी चिदम्बरम ने 2014 में एक इंटरिम बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा था, एक भविष्यवाणी की थी। तब हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे विश्व की। उन्होंने कहा था कि भारत 30 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी 2044 तक। क्योंकि आपने तीसरी की बात का तो मुझे याद आ गया। पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 12 साल में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और 2 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी 14 साल बनाम यूपीए और कांग्रेस के 30 साल। अगले 2 साल में बन जाएंगी 2 साल में भारत विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। आज की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2047 में भारत एक 30 से $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, यानी आज से 8 गुनी बढ़ी। और यही कारण है कि विश्व के सब देश आज भारत के साथ समझौता करना चाहते हैं, रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। यही वजह है, उनको दिखता है आंख के सामने 140 करोड़ देशवासियों का हुनर, हमारे युवा शक्ति, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हमारी एवरेज एज लोगों की 30 वर्ष से कम है भारतवासियों की। हमारी आने वाले 30 वर्ष तक युवा अवस्था रहेगी देश की, 30 वर्ष से कम रहेगी एवरेज एज। आने वाले 30 वर्ष से कम समय में हम $30 ट्रिलियन ऐड करेंगे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में। तो आप कल्पना करिए, एक लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेसी, जहां 140 करोड़ की डिमांड और उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाएं देश को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। एक ऐसा देश जहां एक बड़ा निर्णायक नेता, डिसाइसिव लीडर देश का नेतृत्व कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं,
रोज डिक्रिमिनलाइजेशन के कानून की बात हम सुनते हैं। अभी अभी अपने बजट में देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के आने वाले अमृतकाल की विजन क्या है, कैसे देश को एक विकसित देश बनाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।